एक 11 साल की बच्ची अपने चाचा के साथ महाकुंभ प्रयागराज स्नान के लिए मेला देखने के लिए जाते हैं और मेले में भीड़ ज़्यादा होती है। अचानक दोनों का साथ छूट जाता है। साथ छूटने के बाद भीड़ में कुछ अता पता नहीं होता कि कौन किधर जा रहा है। साथ छूटने के बाद बच्ची एक दुकान पर रुक जाती है। वहीं एक बाबा साधु के भेष में, अब साधु ही कहेंगे क्योंकि भगवा वस्त्र धारण किया, सनातनी वस्त्र पहना हुआ है, गेरुआ वस्त्र पहना है, तो साधु के वेश में ही दिखाई दे रहा, तो लोग साधु ही कहेंगे। वो उस बच्ची का पीछा करने लगता है और उसका माइंड वॉश करके डरा धमका के अपने साथ ले जाता है। 20 सेक्टर नंबर 20 में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। चारों तरफ से बाउंड्री वाल होता है और उसी गेट के अंदर प्रवेश करता है। उसी समय हमारे पत्रकार साथी, पत्रकार बंधु निगम जी रहते हैं। उनकी नज़र अचानक उस बाबा के ऊपर पड़ती है और देखते हैं कि 11 साल की बच्ची को अपने साथ ले जा रहा है। इसका मतलब कुछ दाल में काला है, जरूर कुछ अनहोनी होने वाली है। तुरंत इस घटना को भांप जाते हैं और अपने पत्रकार साथी से कहते हैं कि आइए देखते हैं क्या होता है। जब वो लोग आवाज़ देते हैं तब तक बाबा अंदर जा चुका था। आवाज़ देने के बाद बाबा तुरंत वापस आ जाता है बच्ची को लेके पास में बगल में एक बड़ा सा पटरा रहता है, उसी में बैठ जाते हैं और बच्ची से पूछने लगते हैं कि आपके साथ ये बच्ची कहाँ से आई है। लेकिन वो उसका जवाब नहीं देता है कि ये बच्ची हमारी चेली है और बच्ची हमारे साथ है कि हम इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। लेकिन बच्ची जब पूछते तो बच्ची कुछ नहीं बोलती है। बच्ची की चितवन एकदम टकाटक सामने थी। उसके पलक जो है, हमारी लोगों को पलक देखिए 2-4 मिनट में जो है इधर उधर होती, लेकिन उसकी पलक जो है तनिक भी ऊपर नीचे नहीं हो रही थी। कुछ उसको खिलाए थे बाबा ने, जो कि बताए बहलाए फुसाए थे, क्योंकि बच्ची कुछ बता नहीं रही थी साफ साफ, और ये बाबा भी कुछ नहीं बता रहा था। तो उनको लगा कुछ अनहोनी होने वाली है। तभी जो है उनके एक साथी और आ जाते हैं, पत्रकार के साथी। उनका नाम था अनमोल जी। दोनों साथ आ जाते हैं और बड़ी बहादुरी के साथ बाबा से सामना करते हैं। बाबा उस समय उससे मारपीट करने पे आमादा हो जाता है। एक बाबा और आ जाते हैं और मारपीट पे आमादा हो जाते हैं। जब मारपीट पे आमादा तो ये पत्रकार साथी हमारे तुरंत थाने भाग जाते हैं और वहाँ से पुलिस को ले आते हैं। जब पुलिस प्रशासन आ जाता है तो उस बच्ची को उनके चंगुल से छुड़ा लिया जाता है। आइए इस घटना पे विस्तार से चर्चा करते हैं। साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राजू पाल। आज की जो सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश के भदोही जिला के नजरपुर गांव की घटना है। एक बच्ची अपने चाचा जी के साथ माघ मेले में स्नान के लिए, मेला देखने के लिए आती है और चाचा और भतीजी दोनों मेले देखने के लिए जाते हैं। ये घटना 16 जनवरी की है। 16 जनवरी सुबह वो घर से निकलते हैं और लमसम 11-12 बजे मेला पहुंच जाते हैं। भदोही क्योंकि पास में ही पड़ता है, मिर्ज़ापुर के बगल की घटना है। और मेले में जाते हैं। अचानक भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि बच्ची का हाथ चाचा से अपने छूट जाता है। भीड़ में चाचा जी आगे निकल जाते हैं और बच्ची पीछे ही रह जाती है। फिर उनका मिलन नहीं होता है। उसके बाद बच्ची एक दुकान पर रुकती है। उस पर पत्थर की कई सामान बने हुए थे। बच्ची को पत्थर पसंद आ जाता है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते। तभी बाबा जी एक साधु का भेष में, एक ढोंगी कहेंगे या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन वो साधु का चेला पहने हुआ था, चोला पहने हुए था, भगवा वस्त्र धारण किए हुए था, उसी पे रहता है और उसकी नज़र उस बच्ची पे होती है। और बच्ची को समझ जाता है कि बच्ची छूट गई है, तो इसलिए उसकी नज़र उस पर रहती है और उसका पीछा करने लगता है। तो बच्ची को 50 रुपये पैसे के लालच देता है कि ले लीजिए, कुछ खा पी लीजिए, लेकिन बच्ची पैसा नहीं लेती है। धीरे धीरे बच्ची के पीछा करते करते वो बच्ची को अपने बस में कर लेता है, डरा धमका के कि अगर मेरे साथ नहीं चलोगी, किसी कुछ बताओगे तो गोली मार दूंगा। तो बच्ची डर जाती है, सहम जाती है कि शायद उसके पास कुछ औजार हो, शायद मार ना डाले मुझे, और वो डर जाती है। उसी के साथ बच्ची चल देती है, जहाँ वो कहता है बाबा उसी के साथ चल देती है। जब बाबा जी है सेक्टर 20 में जाते हैं, चारों तरफ बाउंड्री वाल होता है, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा होता है। 2-3 लोग अंदर पहले सोए हुए थे और बाबा लड़की को लेकर उसी जो है सेक्टर 20 में कंस्ट्रक्शन का काम जहाँ चल रहा था वहीं प्रवेश करता है।
उधर हमारे पत्रकार साथी बहुत ही निर्भीक, निडर कह लीजिए, मिस्टर निगम जी अपने पत्रकार हाउस से निकलकर बाहर जो है खाना खाने के लिए जाते हैं, घूम के टहलते हैं और वहीं बैठ जाते हैं कि वहीं पे खाना खा पी लिया जाए तो चला जाए। उनके और कुछ साथी वहीं बैठे हुए थे, लेकिन अचानक निगम जी की नज़र उस बाबा पे पड़ती है। देखते हैं कि 11 साल की लड़की और बाबा, इसका मतलब कुछ गड़बड़ होने वाला है। तुरंत वो घटना को भांप जाते हैं और देखते हैं कि बाबा अंदर 11 साल की लड़की को लेकर अंदर जा रहा है। कुछ देखते और समझते उनको देर न लगी, घटना को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही वो पहुंच जाते हैं पास में और देखते हैं बाबा अंदर चला गया। लेकिन आवाज़ देते बाबा फिर तुरंत वापस आता है और बाबा से वो बातचीत करने लगते हैं। लेकिन बाबा कहीं इधर बताता है, कहीं जूना अखाड़े का बताता है कि हम यहाँ से बनारस वाले हैं, बनारस से जो है कहीं और जाएंगे। इधर उधर घुमाता है कई देर तक, कुछ देर तक। फिर उनके पत्रकार साथी एक और आते हैं जिनका नाम अनमोल जी होता है। ये दोनों मिलकर जो है उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा कुछ इधर उधर उनको बता रहा होता है, सही बात नहीं बता रहा था और अपने आप को जूना अखाड़े का बता रहा था। लेकिन वो जूना अखाड़े का था नहीं साधु, क्योंकि साधु था ही नहीं। वो साधु के रूप में वो ढोंगी था, लेकिन गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए था, इसलिए लोग साधु ही समझ रहे थे। बच्ची के साथ बड़ी घटना होने वाली थी। शायद हमारे पत्रकार साथी की नज़र न पड़ती तो कुछ घंटे में ही बच्ची का काम तमाम हो जाता, क्योंकि बाबा साधु के जो भेष में वो ढोंगी था, वो उसके साथ कुछ गलत काम करने वाला था। इसीलिए घटना घटने से उस पत्रकार साथी ने बहादुरी से दिखाते हुए उस बच्ची को बचा लेते हैं। जब उनसे बातचीत होने लगती है तो दूसरा साधु आकर उनके ऊपर प्रहार कर देता है, मार कूट करने पर आमादा हो जाता है। तो वहां से वो कैमरा लेकर भाग जाते हैं और तुरंत जो है सेक्टर 20 के बगल में एक चौकी बनी हुई थी, उसी चौकी में जाकर ये घटना को तुरंत दरोगा जी से बताया, दरोगा जी सर चलिए हमारे साथ, यहाँ बड़ी घटना घटने वाली है। एक 11 साल की लड़की है और एक बाबा लेकर जो है उस सेक्टर नंबर 20 के पास उस ग्राउंड में अंदर गया है। लेकिन जब इधर ये पुलिस के पास आते हैं तो वो बाबा वहां से फरार हो जाता है उस लड़की को लेके। लेकिन लमसम 100-200 मीटर दूरी जाकर ही वो पत्रकार साथी निगम जी और अनमोल जी और दरोगा जी तुरंत जो है उनके पास आते हैं, तुरंत जो है उनका पीछा करते हैं। कुछ ही दूरी पर उनका जो है जाकर उनको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद जो है उनको थाने ले जाया जाता है। थाने लेकर उनसे पूछताछ की जाती है। वो कभी जूना अखाड़े बताते हैं, कहीं और बताता है। लेकिन जब पुलिस को जो है गिरफ्त में आ जाता है बाबा, तो सही सही जो है बताने लगता है वो जूना अखाड़े का होता नहीं है, दरअसल वो ढोंगी होता है। साधु का चोला पहने होता है, लेकिन वो ढोंगी होता है और उसके साथ वो समझ लीजिए बलात्कार करने वाला था। लेकिन उस बच्ची को पत्रकार बंधु ने बड़ी बहादुरी से उसको बचा लेते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई होती है। फिर उन बच्ची से उनका नाम, गांव और स्थान पूछा जाता है। बच्ची ने अपने पिताजी का नाम बताती है और उनका जो है मोबाइल नंबर बताती है। उनके घर फ़ोन लगाया जाता है और फ़ोन स्विच ऑफ आता है। इधर उनके चाचा जी बेहाल हो जाते हैं ढूंढते ढूंढते। कई जगह सूचना देने के बाद उनको जो है समझ में नहीं आता कि आप कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। खोया पाया केंद्र में अपनी सूचना देते हैं, वहाँ भी उनको जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन 3 घंटे बाद उनके घर सूचना पहुँच जाती है, क्योंकि जब वो बता देते हैं कि ये घटना मिर्ज़ापुर के पास भदोही जिला है और नज़रपुर गाँव की घटना है, तो पुलिस वाले मिर्ज़ापुर थाने में फ़ोन लगाकर जो है नज़रपुर गाँव के प्रधान जी को फ़ोन करते हैं और वहाँ से उनके घर में सूचना पहुँच जाती है। जब ये चाचा जी फ़ोन लगाते हैं घर, तो घर में उनकी सूचना पहुँच चुकी थी। उन्होंने बताया कि बच्ची आपकी मिल चुकी है, सेक्टर नंबर 20 में है, आइए आपको बच्ची यहाँ से ले जाइए। दोस्तों, कितनी समझदारी से दिखाते हुए निगम जी और पत्रकार साथी अनमोल जी, इस दोनों की बहादुरी को मैं सलाम करता हूँ। अगर ये शायद मौके पर नहीं देख लेते तो पल में उस बच्ची का काम तमाम हो जाता और वो बच्ची का कुछ अता पता शायद नहीं चल पाता, क्योंकि 11 साल की बच्ची और वो 40 साल का बाबा, आप सोच ही नहीं सकते कि उसके साथ कितनी बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन मैं उस पत्रकार साथी का, निगम जी का और अनमोल जी का बहुत सा धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी घटना अंजाम होने से पहले ही खतरे भांपते हुए
और उस लड़की के जीवन को बचा लेते हैं। ये बड़ा ही सराहनीय काम है। लेकिन हम चाहते हैं कि जितने भी साधु हैं उनका आइडेंटिफाई होना चाहिए, उनकी जो है पहचान होनी चाहिए कि कौन से अखाड़े का कौन सा साधु है। उनके पास भी एक पहचान पत्र होना चाहिए और ये जरूरी है, क्योंकि साधु का वेश धारण कर कर कितने ढोंगी और कितने दुराचारी महाकुंभ में आए हुए हैं। सबको समझने की जरूरत है, सबको पहचानने की जरूरत थी कि अगर हमारे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, माता बहन कोई अगर खो जाती हैं तो उनको तुरंत आवाज़ लगानी चाहिए, ना कि किसी से बात करनी चाहिए। उनको तेज से आवाज़ लगानी चाहिए कि मैं खो गई हूँ। अगल बगल जो सही लोग हों, सच्चे साथी हों, सच्चे चुनिंदे अच्छे लोग हों, उनसे तुरंत संपर्क करना चाहिए और घटना को तुरंत बता देना चाहिए। नहीं तो वो भी किसी क्षण किसी की शिकार हो सकती हैं। कोई उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकता है। अगर आप थोड़ा सी चूक गई तो ये घटना आपके साथ भी हो सकती है। इसलिए मैं सभी साथियों से चाहता हूँ, जो भी इस घटना को देख रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने दोस्तों, अपने यार को शेयर कर दीजिए, क्योंकि शायद एक वीडियो देखकर किसी की जान बच सकती है, किसी की जो है जिंदगी का सवाल है। इसलिए आप सभी को सादर धन्यवाद, पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद, जो दरोगा जी हैं उनका धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ, और जिनके माता पिता को ये बच्ची मिल गई है उनका भी आभार है। आप सभी को जय हिंद।